नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मिश्रा आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है वॉइस। और वॉइस को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों हमें एक्टिव पैसिव इसकी जानकारी लेने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मैं जो पैसिव आपको स्टार्ट करने वाला हूँ वो इतना डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप उसे एज ए ग्रामर में तो यूज़ कर ही सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम में आता है एक्टिव से पैसिव बना लो, पैसिव से एक्टिव बना लो। लेकिन बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है और बहुत सारी जगह देखा है कि पैसिव को जो पढ़ाते हैं सिर्फ आपको कन्वर्ट करना पढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कन्वर्ट के साथ साथ आपको उसको इंग्लिश में यूज कैसे करना है ये भी बताऊंगा कि एक्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है और पैसिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जिससे कि आप उसे बोलचाल में यूज कर सकें। और एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस का इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो कुछ छोटी सी जानकारी जो कि पैसिव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब हम पैसिव स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी पैसिव होते हैं वो टेंस से बनाए जाते हैं। जो टेंसेस होते हैं उनको एक्टिव बोलते हैं, तो एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे। और मॉडल्स होते हैं उनसे एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट करना सीखना। और एक्टिव और भी कुछ नए नए सेंटेंस होते हैं जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वो मैं आपको शुरू शुरू से कहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक रूल्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखें, ये हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ये आपको याद रखना है कि ये जो चार्ट मैंने आपको बनाया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं। इन 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंसों को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। और कौन से 4 बच जाते हैं उनकी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। याद करना बहुत ही सरल है। चारों टेंस के जो आखिरी के टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट में सबसे आखिरी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और 3 तो ये हो गए, और फ्यूचर में एक दूसरा वाला टेंस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 की पैसिव नहीं बनाई जाती है और बाकी 8 की बनाई जाती है। तो देखते हैं, ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट अगर आई आता है तो उसको मी में कन्वर्ट करते हैं, ही का हिम में कन्वर्ट करा जाता है, शी का हर में, वी का अस में, यू का यू होता है और दे का दे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर ये आएगा तो ये करेंगे और ये आएगा तो ये करेंगे। इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्टिव से। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये 2 टर्म हैं। तो जो हमारा टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहां से हमने स्टार्ट किया, तो वो जो टेंस है वो कहलाएगा एक्टिव। और जब हम उसे कन्वर्ट कर देंगे तब हो जाता है पैसिव वॉइस। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो आपको ये रूल्स रेगुलेशंस जो पढ़ा रहा हूँ वो इतना डिटेल में पढ़ाऊँगा कि आपको किसी और कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप अच्छी तरह इसको देख लें ध्यान से कि कैसे पढ़ाते हैं और आप समझ लें उसे अच्छी तरह। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा टेंस। आपको मैं पुराने वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता था, सिंपल में उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस सब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव जब होता था तो सब्जेक्ट के साथ में डू डज फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया। इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाता था। और डबल इंट्रोगेटिव जो होता था उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता था। तो पहला सिंपल, नेगेटिव, ये
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इन सब के लिए एक छोटी सिंपल ट्रिक है, आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। हमने पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर लिखा आपके सामने, ऑब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। यहां पर आपको याद रखना है कि जितने भी पैसिव होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और दूसरा, अगर आपके सामने टेंस नेगेटिव आए चाहे इंट्रोगेटिव आए चाहे कोई भी आए कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपका सिंपल है तो आप सिंपल स्ट्रक्चर यूज कीजिए, नेगेटिव है तो एजेमार के बाद में नोट लगा दीजिए। और ये तीसरा मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव आ गया तो इस इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ रहा है, आप इसमें एजेमार को पहले कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर दीजिए। तो आपको एक ही स्ट्रक्चर से सब याद हो जाएगा और आपको बार बार स्ट्रक्चर याद करने की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं, आई किल अ स्नेक, मैं एक सांप को मार देता हूं, यह होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को हम जब कन्वर्ट करेंगे, ये पैसिव देखिए, तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहां पर एक महत्वपूर्ण जो जानकारी वो ये है कि दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो ट्रांसिटिव हो। इंट्रांसिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जाता है। और ट्रांसिटिव वर्ब मतलब आपको सरल भाषा में आपको समझाऊं कि आपका जो वाक्य है वो पूरा वाक्य होना चाहिए, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो देखते हैं, आई किल अ स्नेक, मैं मारता हूं सांप को। तो सांप क्या हो गया यहां पर? ऑब्जेक्ट। तो देखिए सांप को पहले लिया अ स्नेक। और यहां पर दूसरा जो चीज है बताने के लिए वो ये है कि हमें सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। यहां आपको फोकस करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है कि बहुवचन है, क्या है। और एक वचन होगा तो एक वचन वाली वर्ब लगेगी, बहुवचन होगा तो बहुवचन वाली लगेगी। तो स्नेक सिंगुलर होता है, इसके साथ में इज लगाई जाती है, जो मैं आपको ऑलरेडी हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उस पर क्लियर कर दिया है कि एक वचन में कौन सी वर्ब आती है और बहुवचन में कौन सी आती है, जो आपको मैंने टेंस पढ़ाया था। तो स्नेक इज, किल का था फ्रॉम किल्ड, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाई आ गया और आई को किस में कन्वर्ट कर दिया? मी। ये देख लीजिए हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। स्नेक ऑब्जेक्ट, इसे मान में से एक ले लिया, थर्ड फॉर्म किल का किल्ड और बाय आई को कन्वर्ट कर दिया मी। उम्मीद है दोस्तों आपको सब समझ में आ रहा होगा। दूसरा है हमारा नेगेटिव, आई डू नॉट किल अ स्नेक, मैं सांप को नहीं मारता हूं। तो यहाँ नेगेटिव आ गया। तो देखिए हमारा पैसिव जैसे ये था सिंपल में, वैसा ही यहाँ पर है, सिर्फ यह नॉट लगाया और ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। अ स्नेक सेम का सेम आया। अब नेगेटिव है तो इज, नॉट है तो नॉट, अ स्नेक इज नॉट किल्ड बाय मी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और भी जो हमारे टफ एग्जाम्पल हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक करके सारे एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर करूंगा और आपको 100% समझ में आएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये नया एग्जाम्पल आपके सामने, आई गिव हिम अ पेन। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव है आपके सामने कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट। देखिए आई गिव हिम भी ऑब्जेक्ट हो गया और पेन ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट है इसमें। तो जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ऐसे एक्टिव को दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला देखिए, हम ये जो ऑब्जेक्ट लेते हैं पेन, अ पेन, तो ये लिखा हमने अ पेन, पेन एक है इसलिए इज लगाया, गिव का था हम गिवन लगाया, अ पेन इज गिवन। अब हिम
तो इसके पहले लिख दिया टू हिम। और दोस्तों यहाँ पर आप याद रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो आई का मी, शी का हर, ही का हिम, यू का यू, इस तरह वाले जो होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है, उन सभी से पहले टू लगाया जाता है। और बहुत सारी बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तो आपकी गलती नहीं मानी जाती, लेकिन आप इसमें लगाएं जरूर। अ पेन इज गिवन टू हिम, मेरे द्वारा, बाय मी, आई को कन्वर्ट कर दिया मी में। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे हिम को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माना, तो जब हिम को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हिम को कन्वर्ट करेंगे हम ही में, यहाँ पर ही सब्जेक्ट बन गया। ही के साथ भी इजी लगता है, ही इज गिवन अ पेन बाय मी। और दोस्तों इनका मीनिंग क्या होता है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में सबसे ज्यादा आपको यही काम आता है। तो देखिए इसका तो आप जानते ही हो कि आई गिव हिम अ पेन, मैं उसे एक पेन देता हूं। लेकिन जब पैसे बनाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है एक पेन दिया जाता है उसे मेरे द्वारा, या बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा उसे एक पेन दिया जाता है। तो ये जो मीनिंग है वो होता है किया जाता है, दिया जाता है, ये वाली मीनिंग करती है इसमें हमेशा। अब हम एक इंट्रोगेटिव एग्जांपल सीख लेते हैं। डू यू रीड अ बुक, क्या तुम एक बुक पढ़ते हो? अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो दोस्तों कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। ये इंट्रोगेटिव है तो आपको पैसे भी इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। यहां पर डू आया तो हमने इज लगा दिया। अब इज क्यों आया ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बुक। अब बुक के साथ क्या लगाया जाता है? इज, तो इज आ गया। अब जो लड़के लोग मतलब जो छात्र छात्रा हैं जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहां पर क्या लगा देंगे, वो आर लगा देंगे। क्यों लगा देंगे भाई? ये यू दे दिया तो आर लगा दिया। लेकिन यहां पर हमें यू से मतलब नहीं है, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट है हमारा, और ये एक्टिव में यू सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। मतलब ये टेंस में ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, और हमें किससे काम होता है? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में जब यहां पर लाए तो ये क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो अब ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने लगाया इज अ बुक। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, लेकिन उसको जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बदल जाता है, इसको रेड पढ़ा जाता है। इज अ बुक रेड बाय यू, क्या एक पुस्तक आपके द्वारा पढ़ी जाती है? इसके बाद लास्ट में देखेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अगर सेंटेंस से पहले क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इस तरह का कुछ आ गया, उसका भी हम बनाना सीखेंगे। वाई डू आई टीच हिम, वाई डू आई टीच हिम मतलब मैं उसे क्यों पढ़ाता हूं। अब यहां पर आ गया। अब दोस्तों यहां देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जैसे इसको बनाया सेम वैसे इसको बना देंगे। इसके सामने y जोड़ दिया तो यहां पर y जुड़ जाएगी, सिंपल। अब देखेंगे एग्जांपल ही देख लेते हैं। y डू, तो y को पहले सबसे पहले उठा के y लिख दिया हमने बिना सोचे समझे। अब ये डू है यहां पर, तो यहां पर देखेंगे यार इज एम आर में से क्या आने वाली है, तो इज एम आर में से क्या आएगी? हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर तो आई है तो आई के साथ तो एम लगती है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया है, इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है अपने ऑब्जेक्ट से। तो y इज हिम को कन्वर्ट किया ही में, y इज ही, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय और I को कन्वर्ट कर दिया मी में। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि पैसिव वॉइस कितना इजी हो गया, और जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, और एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं जिसके माध्यम से आपको पूरी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा, और जितने भी पैसिव होते हैं उसमें स्ट्रक्चर वर्ड चेंज होगा, और बाकी जो सिस्टम है बनाने का, जो मेथड है वो सेम होगा। तो दोस्तों ये लास्ट एग्जांपल हम और देखते हैं, और ये जो एग्जांपल है अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में और काफी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो देख लीजिए कि जो हु वाले जो टेंस होते हैं थोड़े कंफ्यूजन जरूर होते हैं, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। हु टीचेस मी इंग्लिश,
मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इस तरह का एग्जांपल आपके सामने आया, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसमें देखो डबल कंफ्यूजन तो यही है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन इसमें हु आ गया। तो हु वाले सेंटेंस को बदलने का एक नियम होता है, हु को स्टार्टिंग में ही बाय हु में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आखिरी में हम लोग बाय मी या बाय यू करते थे, तो उस जगह हम जो है बाय हु नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में ही हम कर देते हैं, ये आपको याद रखना। तो हु को बाय हु में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट हमारे सामने दो है, तो पहले हम कोई एक ले लेते हैं। चलो मान लीजिए हमने मी को ऑब्जेक्ट मान लिया, तो बाय हुम मी को कन्वर्ट कर देते आई में, इसलिए यहां पर एम आ गया। बाय हुम एम आई, टीच का था हम टॉट, इंग्लिश का इंग्लिश आ गया। बाय हुम एम आई टॉट इंग्लिश। दूसरा, अगर हम मान लीजिए इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो इंग्लिश ले लेंगे, तो बाय हुम का अब तो सेम का सेम रहेगा। बाय हुम, इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर इज आया। बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू मी। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे कन्वर्ट होते हैं, जो आई का मी, शी का हर, ये वाले ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे पूछें, तो मैं उसके ऊपर और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बता दूंगा कि किस जगह आपको कन्फ्यूजन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।